वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 2D बॉक्स। लास्ट लेक्चर में हमने 1D बॉक्स के लिए किया था। 1D बॉक्स में भी आपका फिर 0 से L के लिए, फिर 0 से 2L का सेम उसी की तरह का था, फिर माइनस L से प्लस L वाला बॉक्स था 2 लेंथ का, तो वाला हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2D बॉक्स। 2D बॉक्स में मीन्स जब हमारा क्या 2 डायमेंशनल बॉक्स है, L एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में, उस बॉक्स की हम लेंथ ले सकते हैं। अगर दोनों लेंथ हमारी बराबर हैं बॉक्स की, तब हम ऐसे बॉक्स को तो स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं। अगर दोनों लेंथ डिफरेंट है तब हम ऐसे बॉक्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स पढ़ते हैं। तो 2D बॉक्स में हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स भी आते हैं और हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर बॉक्स भी आते हैं। तभी कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m, कोई m मास वाला पार्टिकल है, कन्फाइंड इन ए 2D बॉक्स, 2D बॉक्स के अंदर रखा है। द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। बॉक्स के अंदर हम पार्टिकल को फ्री पार्टिकल ट्रीट करते हैं। फ्री पार्टिकल वो होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 होती है और आउटसाइड द बॉक्स इनफाइनाइट होती है। द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 विद इन द बॉक्स एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन की हमारी अगर वन डायरेक्शन की थी, हमने पढ़ी थी d² psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर ex इंटू साई इक्वल टू 0 था। बस जो सेकेंड वाली डायरेक्शन का है वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो d² psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d² psi अपॉन dy स्क्वायर 8 प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर। यहाँ पर e था। अगर सिंगल डायरेक्शन की बात करते हो, दो डायरेक्शन के लिए हर डायरेक्शन की एनर्जी ऐड हो जाएगा, टोटल एनर्जी Ex प्लस Ey हो जाएगा। तो जहाँ E था हमने वहाँ Ex प्लस Ey कर दिया इंटू साई इक्वल टू 0। ये साई भी क्या है, x और y का डायरेक्शन का फंक्शन है। साई इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये हमारा अलग अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग, Ex को अलग Ey को अलग, क्योंकि x डायरेक्शन की जो मोशन होती है, y डायरेक्शन की मोशन, ये सब इंडिपेंडेंट आपकी मोशंस होती हैं। उनकी जो आपका सब कुछ जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी x डायरेक्शन के लिए कम्प्लीटली अलग आएगी, y डायरेक्शन की अलग आएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो आपके वेरिएबल्स हैं एक तरह से, x का y के साथ लेना देना नहीं है, y का x के साथ लेना है। ये आपके क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमारे इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के। d² psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d² psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर ex इंटू साई अलग किया, फिर प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर ey इंटू साई। तभी हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम पहले सब बिना सेपरेशन करे वेरिएबल्स को हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसका सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही करते हैं। ऑन सेपरेटिंग दी वेरिएबल वी गेट टू इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू, हर डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग सेपरेट होकर वेरिएबल्स आ जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो यही वाला आपकी दो पार्ट में, x वाला ये था पार्ट, x वाला पार्ट ये था, दोनों को अलग किया, इक्वल टू 0 किया। दूसरा y वाला पार्ट ये था, y वाला पार्ट ये था, दोनों को अलग किया, इसको अलग किया और एक इक्वेशन की फॉर्म में रख दिया। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस आ गई, d² psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8π² m ex अपॉन h स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई d² psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस 8π² m ey अपॉन h स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। अब हम इसका श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। पीछे जैसे हमने 1D बॉक्स में लिखा था, इसका हमारा सॉल्यूशन आया था √2/L sin nπx अपॉन L। तो यहाँ पर x डायरेक्शन के लिए बन जाएगा ये साई x इक्वल्स टू फंक्शन साई फंक्शन ऑफ x √2/Lx sin nx πx अपॉन Lx। nx क्या है, x डायमेंशन की क्वांटम नंबर, Lx क्या है, x डायरेक्शन की बॉक्स की लेंथ क्या है वो। ठीक है, तो इसी तरह इसका जब हम एनर्जी निकालेंगे तो वो आएगा क्वांटम नंबर nx का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 8m लेंथ x डायरेक्शन की Lx उसका स्क्वायर, तो nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m Lx स्क्वायर। सिमिलरली साई y क्या आ जाएगा, √2/Ly sin ny πy अपॉन Ly। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m Ly स्क्वायर। अब आते हैं टोटल वेव फंक्शन पर। वेव फंक्शन से हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। तो इसीलिए हमने साई टोटल जो निकाला, साई टोटल को आप साई एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। तो एक्स डायरेक्शन का साई एक्स, वाई का साई वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा।
साई एक्स का वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट किया, √2/LX sin nx पाई एक्स अपॉन LX इंटू साई वाई की वैल्यू को यहाँ से सब्सटीट्यूट किया, √2/LY sin ny पाई वाई अपॉन LY, ठीक है। और इसी तरह टोटल एनर्जी ई टोटल एनर्जी होती है हमारी एडिटिव नेचर की, तो एक्स डायरेक्शन की एनर्जी ये, वाई डायरेक्शन की एनर्जी ये, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी ई टोटल आएगी। इस ई टोटल को हम इस तरह से भी लिखते हैं ई NX NY, ये तो यहाँ पे हो गया ई टोटल का वैल्यू NX² H² अपॉन 8 MLX² प्लस NY² H² अपॉन 8 MLY², ठीक है। अब हम क्या आते हैं स्क्वायर बॉक्स पर। 2D में हमने कहा था, अभी तक तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स चल रहा था हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन की लेंथ को अलग अलग सेपरेटली कंसीडर किया था। और अगर LX और LY को अलग अलग सेपरेटली कंसीडर करते हैं तो ऐसा बॉक्स तो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स कहलाता है, LX अलग LY अलग, ठीक है। उसकी वैल्यू अलग आएगी, मतलब डिफरेंट आएगी LX की LY से और LY की LX से। लेकिन जहाँ पर स्क्वायर बॉक्स की बात आती है, फॉर स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर क्या होता है, जहां पर दोनों आपकी लेंथ हमारी बराबर होंगी। सपोज करो ये L के बराबर है, तो यही हमारा साई टोटल क्या बन जाएगा, साई टोटल का जो वैल्यूज आएगा वो हमारा √2/L sin nx पाई एक्स अपॉन L इंटू √2/L sin ny पाई वाई अपॉन L, या तो इसको एज इट इज छोड़ दो ऐसे ही, और इस साई टोटल को भी साई NX NY लिख दो, या इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं √2/L इंटू √2/L साई टोटल या साई NX NY बराबर √2/L इंटू 2/L बन जाएगा साइन NX पाई एक्स अपॉन L इंटू साइन NY पाई वाई अपॉन L, ये आ जाएगा। सेम ऐसी एनर्जी भी E NX NY या E टोटल, इसको हम E टोटल भी बोल सकते हैं। ये क्या बन जाएगी यहाँ से NX² H² अपॉन 8 ML², फिर प्लस NY² H² अपॉन 8 ML²। दोनों से हम क्या कर रहे हैं, E NX NY का वैल्यू दोनों से हम H² अपॉन 8 ML² को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा आएगा NX² प्लस NY² इंटू H² अपॉन 8 ML²। ये टू डायमेंशन में वर्क क्या पार्टिकल जो मूव कर रहा है उस बॉक्स के अंदर, ये उसकी एनर्जी होगी NX² प्लस NY² इंटू H² अपॉन 8 ML²। ये अब आते हैं इसमें हम डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट पर। डीजेनरेसी क्या होता है जी, डीजेनरेसी ये होता है अगर हम NX और NY के दो अलग अलग वैल्यू ले और दोनों वैल्यू से जो एनर्जी की वैल्यू आए वो सेम आए। क्वांटम नंबर के ऐसे सेट जो सेम वैल्यू दे, यूनिक सेट है, अलग अलग वैल्यू आ रही है जिनमें क्वांटम नंबर के सेट में NX और NY का वैल्यू, लेकिन एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसी एनर्जी स्टेट जिनमें डिफरेंट क्वांटम नंबर है पर एनर्जी की वैल्यू सेम है, वो एनर्जी स्टेट्स हमारी डीजेनरेट एनर्जी स्टेट कहलाती है, ठीक है। डीजेनरेसी मीन्स डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स हैविंग डिफरेंट क्वांटम नंबर एंड हैविंग सेम एनर्जी, तो ये कहलाती है हमारी क्या, डीजेनरेट स्टेट, ठीक है। तो यूनिक सेट, ईच स्टेट इज स्पेसिफाइड, डीजेनरेसी की बात कर रहे हैं हम। ईच स्टेट इज स्पेसिफाइड बाई ए यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर। और अगर वो कैन हैव सेम एनर्जी, अगर वो सेम एनर्जी है सभी उन स्टेट्स की, आर, उनको क्या बोलेंगे हम, डीजेनरेट स्टेट, उनको हम डीजेनरेट स्टेट कहते हैं, ठीक है।
डिजेनरेसी means that different energy state containing different quantum number have same energy। ठीक है, अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे। डिजेनरेसी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजेनरेसी इज रिप्रेजेंटेड बाय G। G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। G का वैल्यू अगर 1 होगा तो ऐसी स्टेट को हम, मतलब एक ही सेट है, NX NY का वैल्यू ऐसा है कि एक ही सेट बन रहा है, सेम एनर्जी वैल्यू दे रहा है, हम इसको बोलते हैं नॉन डिजेनरेट स्टेट। लेकिन G का वैल्यू, जब हम 2D का केस पढ़ेंगे तो G का वैल्यू हमारा 2 मिल सकता है या 1 भी मिल सकता है। लेकिन जब हम 3D वाले में आएंगे तो G का वैल्यू ग्रेटर देन 2 भी देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे 2D में तो G का वैल्यू या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। अगर 2 मिलेगा तो डिजेनरेट, लेकिन G की वैल्यू 2 है, कितने डिजेनरेट? डबली डिजेनरेट, 2 फोल्ड डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट मतलब क्वांटम नंबर के 2 सेट हैं, सेम एनर्जी वैल्यू मिलेगी। डबली डिजेनरेट, या एक नाम और भी यूज किया जाता है इसका, 2 फोल्ड डिजेनरेट। 2 फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, अब हम इसके एनर्जी की वैल्यूज बनाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा डिजेनरेसी के बारे में। अब हम आते हैं एनर्जी स्टेट, कैसे हम अलग अलग डिजेनरेसी, हर एनर्जी स्टेट का कितना डिजेनरेसी आएगा वो कैसे निकालेंगे, अब उस पर आते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने अभी पढ़ लिया है 2D के लिए, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब आते हैं ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी कब आएगी? जब NX और NY का वैल्यू लोवेस्ट होगा। NX और NY की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से नीचे नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 1 से नीचे तो फिर 0 ही आता है, और 0 अगर आ गया तो तब तो क्या हो गया, एनर्जी, अगर आपका क्वांटम नंबर ही 0 हो गया है तो एनर्जी भी 0 आएगा और वेव फंक्शन भी 0 आएगा, तो फिर तो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NX और NY का हमने ग्राउंड स्टेट लिया और इनका वैल्यू 1 रखा, तो NX भी वैल्यू 1, NY का वैल्यू भी 1, तो इससे हमारा एनर्जी का वैल्यू आएगा 2H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। क्वांटम नंबर का एक ही सेट है, मतलब NX भी 1, NY भी 1, इंटरचेंज करेंगे तो भी 1 1 ही रहेगा, तो सेम वैल्यू देगा। यूनिक सेट थोड़ी ना है, यूनिक सेट तो एक ही है ना, तो एक ही यूनिक सेट है जिसमें क्वांटम नंबर NX 1 NY 1 है, तो एक ही सेट है, तो G का वैल्यू भी 1 आएगा। और G का वैल्यू 1 होता है तो हम ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं? डिजेनरेट स्टेट। इसका एनर्जी क्या आएगा? 2H स्क्वायर अपॉन 8 ml। कैसे आया 2? NX की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस NY की जगह भी 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2, 2H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्वांटम नंबर को बढ़ाइए। तो हम, हमारे पास 2 क्वांटम नंबर थी, दोनों पहले 1 1 थी, तो हमने किसी एक को 2 कर दिया। जैसे ही तुमने एक को 2 किया तो अब NX का वैल्यू हो सकता है वो 2, या NY का हो सकता है 2। तो NX का वैल्यू 2 तो NY 1, NX का वैल्यू 1 तो NY 2। तो इस तरह से हमारे क्वांटम नंबर के 2 यूनिक सेट बन गए। तो जितने सेट उतनी ही डिजेनरेसी, तो G का वैल्यू 2। दोनों से देखो, अगर हम वैल्यू NX का वैल्यू 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4, प्लस NY का वैल्यू 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 से 5H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहाँ से भी NX का वैल्यू 1 रखें, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, NY का वैल्यू 2 रखें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 + 4 5, ये भी 5H स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो क्वांटम नंबर के सेट तो डिफरेंट हैं, पर दोनों ही सेट से आपको एनर्जी का वैल्यू, जो E का वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ऐसे सेट क्वांटम नंबर के जो सेम एनर्जी वैल्यू देते हैं वो डिजेनरेट स्टेट कहलाते हैं, जिनके लिए ये क्वांटम नंबर यूज किया गया है। तो ये दोनों स्टेट हमारी डिजेनरेट स्टेट है। जितने क्वांटम नंबर के सेट उतने ही डिजेनरेसी आती है, G = 2।
सेम ऐसे ही अब एक को बढ़ाया था 2 किया था, अब दोनों को 2 2 कर देते, तो अब आपका nx भी 2 है ny भी 2, तो एक ही सेट बनता है। इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी 2 2 ही रहेगा, तो इसलिए अलग नहीं है, एक ही सेट है ये। g इक्वल टू 1, तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आ गया। nx भी 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ny भी 2 रखा, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब फिर से क्वांटम नंबर को बढ़ाते हैं। अब हम किसी एक को 3 कर देते हैं और एक को 1 कर देते हैं। करके देखते हैं कि दोनों को एक एक बढ़ाएं या किसी एक को बढ़ाएं। तो हमने एक को बढ़ाया, nx को 3 किया, ny को 1 किया, ठीक है। तो इससे हमें 9 यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा, 9 और 1 10। ऐसे ही यहाँ से nx का वैल्यू 1, ny का वैल्यू 3, 1 यहाँ से मिलेगा, 9 यहाँ से मिलेगा 10। तो दोनों से एनर्जी वैल्यू सेम मिल रही है। क्वांटम नंबर दोनों के सेट में अलग अलग है, तो इससे हमारा 2g का वैल्यू 2 आ गया। 2 क्वांटम नंबर के सेट, तो g इक्वल टू 2। इसका हमने ये जो यहाँ पर थी हमारी 2 ये वाला, इसमें हमने क्या किया, इस बार nx की बजाय 3 की बजाय 2 और 3 कर दिया, मतलब ny को भी हमने 1 बढ़ा दिया। ny का वैल्यू 1 कर दिया, 1 की बजाय 2 कर दिया, तो 2 और 3 या 3 और 2, 2 nx का वैल्यू 2 ny का वैल्यू 3, या nx का वैल्यू 3 ny का वैल्यू 2। तो 2 सेट हैं लेकिन एनर्जी का वैल्यू सेम मिलेगा। कैसे? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 से 13 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ऐसे इधर से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो एनर्जी का वैल्यू सेम मिल रहा है, क्वांटम नंबर अलग अलग हैं। तो ऐसे सेट जिनमें क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन आपकी क्या है, आपकी एनर्जी वैल्यू सेम देती है, उनको हम डिजेनरेट स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 सेट बन रहे हैं, तो डिजेनरेसी 2। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही हमको अलग अलग डिजेनरेट। तो डिजेनरेसी 2D में या तो 1 आएगी या 2 आएगी, या 1 या 2 2 2 ऐसे भी हो सकता है। कंटिन्यूस 2 2 आ जाए या कंटिन्यूस 1 1 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही, ऐसे नहीं कि यहाँ पे अल्टरनेट में आ रहा तो आगे भी अल्टरनेट में चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अब हर क्वांटम नंबर के सेट के लिए एक वेव फंक्शन आता है। पहली स्टेट है nx1 ny1, तो यहाँ पे वेव फंक्शन मिल गया psi11। क्या था हमारा, √2/L sin nx पाई x अपॉन एल इंटू साइन ny पाई y अपॉन एल। तो nx की जगह 1, ये हमारा nx है, ये nx है और ये ny है। nx भी 1 ny भी 1, तो मिल गया साइन nx की जगह 1 इंटू पाई x अपॉन एल, फिर ny की जगह भी 1 साइन पाई y अपॉन एल। ये हमारा वेव फंक्शन बन गया ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेट क्या है, या तो 2 1 की स्टेट है या 1 2 की स्टेट है। तो पहले 2 1 निकाल लेते हैं। 2 1 का मतलब क्या हुआ, nx 2 ny 1, तो साइन 2/L इंटू साइन 2 पाई, nx की जगह 2 पाई x अपॉन एल, फिर इंटू साइन, फिर ny की जगह 1 को नहीं लिखा हमने, बस पाई y अपॉन एल। ऐसे ही 1 2 में भी ये nx और ये ny, 2/L साइन nx की वैल्यू 1 पाई x अपॉन एल, फिर ny की वैल्यू 2 साइन 2 पाई y अपॉन एल। साइन ये आपका 2 2, nx भी 2 है ny भी 2 है, 2/L साइन 2 पाई x अपॉन एल इंटू साइन 2 पाई y अपॉन एल, ठीक है। ऐसे ही साइन 3 1, 2/L साइन 3 पाई x अपॉन एल इंटू साइन 1 पाई x पाई y अपॉन एल। ऐसे ही 1 3, 2/L साइन 1 पाई x अपॉन एल इंटू साइन 3 पाई y अपॉन एल। तो इस तरह से हमारा 2D में क्या डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके।